नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो संस्मरण, दो कहानियां, दो किस्से इससे पहले मैंने आपको सुनाए और उन्हें सुनकर आपने उन्हें सराहा, उनकी प्रशंसा की। मुझे काफ़ी सारे आप लोगों को कमेंट्स भी मिले। उन कमेंट्स में आप लोगों ने कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं जिससे कि बड़े पुराने तार आप लोगों ने छेड़ दिए। आप लोगों ने पूछा कि भाई अचानक से ये कविता कैसे शुरू हुई आपकी आकाशवाणी पर, ये तो बताइए कि कविता लिखना आपने कैसे शुरू किया। किसी ने पूछा कि ये तो आपने बता दिया कि आपका नाम अनुराग सक्सेना हुआ करता था, ये कौन बताएगा कि अनुराग सक्सेना से आप अनुराग मुस्कान कैसे हुए। लोगों ने कहा कि भाई आपने ये तो बता दिया कि आप स्टेज पर एंकरिंग किया करते थे, स्टेज पर एंकरिंग का सिलसिला शुरू कैसे हुआ, ये कौन बताएगा। और किसी ने तो कहा कि ये बीच से कहानी कैसे शुरू हो गई, बचपन कहाँ गया आपका, बचपन में भी तो कुछ किस्से रहे होंगे, कहानियां रही होंगी, वो कौन सुनाएगा अनुराग भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये बचपन का किस्सा पूछ करके आपने बहुत पुराने तार छेड़ दिए और मैं सुनाऊंगा। बेस लाइन के तौर पर आपको अपने बचपन के बारे में ज़रूर सुनाऊंगा। लोगों ने जानना चाहा है कि भाई बचपन कैसा बीता मेरा। बचपन बहुत ऐश में बीता। ये समझ लीजिए कि 7-8 साल तक तो कोई परेशानी ही नहीं थी। 7-8 साल तक हम बच्चे हुआ करते थे और उसके बाद हम अचानक बड़े हो गए। पापा जो थे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा में नौकरी किया करते थे, अच्छी पोस्ट पर थे। अब यूं समझ लीजिए कि भंडारा हुआ नागपुर के पास। बचपन मेरा वहीं बीता। तो साहब घर में नौकर चाकर थे, घर में टेलीफोन था। ये मैं आपको बात बता रहा हूं लेट 80s की, नहीं लेट 70s की, अर्ली 80s की। तो घर में टेलीफोन था, पापा के पास बुलेट हुआ करती थी, ओपन जीप हुआ करती थी, घर में फ्रिज था। मुझे याद है कि अड़ोसी पड़ोसी अक्सर फ्रिज देखने आया करते थे, उसके अंदर हाथ डाला करते थे कि रे यार कितनी ठंड है अंदर, कैसी मशीन है ये, अंदर इतना ठंडा, बाहर इतनी गर्मी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हम लोग बहुत खुश थे, मैं, मेरी छोटी बहन, मेरी माँ, मेरे पापा, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन अचानक पापा जो थे वो हमें छोड़कर चले गए, दुनिया से ही चले गए। और जिस दिन पापा गए रात को 2:30 बजे का वक्त था। उस दिन रात को लगभग 12 बजे तक हम सब ने जोरदार डांस किया, क्योंकि पापा नागपुर से नया टेप रिकॉर्डर लाए थे। उस पर कैसेट बजाई और कैसेट बजा के डांस किया। डांस किसी को आता नहीं था, तो क्या किया कि फ्लोर पर पाउडर डाल लिया और पाउडर पे फिसलते फिसलते जैसे मटकना हो सकता था ऐसे मटके। रात को 12 बजे तक हमने खूब डांस वांस किया, डांस पार्टी की, और उसके बाद सब सो गए। अचानक रात को 2:30 बजे एक जोर की चीख सुनाई दी। बहन तो बहुत छोटी थी, मैं रहा हूँगा कोई 8-9 साल का। जब लाइट वाइट ऑन की तो पता चला कि पापा ज़मीन पर पड़े हुए हैं पलंग से, कार्डियक अरेस्ट आया था उनको। फिर उसके बाद वो कभी होश में नहीं आए। अड़ोसी पड़ोसियों को इकट्ठा किया गया। पड़ोस में एक डॉक्टर साहब रहते थे, वो पास के एक हॉस्पिटल में उन्हें ले गए। किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि हॉस्पिटल से ये खबर आएगी, क्योंकि तब तक किसी ने बताया नहीं था कि पापा नहीं रहे। फिर सुबह को हॉस्पिटल से खबर आई कि पापा नहीं रहे। हमें इस बात का मतलब नहीं पता था, हमें लगा कि कहीं चले गए, आ जाएंगे। हम रोए भी नहीं। हम तब रोए जब हमने अपनी माँ को रोते देखा कि भाई ये क्यों रो रही हैं, तो उनको रोता देखा तो छोटे बच्चे अपने आप रोने लगे। फिर दोपहर के बाद, पोस्टमार्टम के बाद पापा की बॉडी आई। तो साहब जब मम्मी को पता चला कि पापा नहीं रहे तो उनको ऐसा सदमा लगा कि वो होश में आती थी और फिर बेहोश हो जाती थी। यहाँ ये बात बताने लायक है कि जिस वक्त पापा इस दुनिया से गए उस वक्त मम्मी की उम्र 28 साल थी। आजकल के ज़माने में 28 साल में लड़कियों की शादी भी नहीं होती है। मम्मी की शादी हो गई थी जब मम्मी 18 साल की थी।
और 2-1 साल में मैं पैदा हो गया और बस मम्मी और पापा का साथ 10 साल का रहा। तो पापा जब गए तो मम्मी 28 साल की थी। तो फिर दूसरे दिन हमें तो कुछ पता नहीं था, सब बड़ा प्यार व्यार कर रहे थे, हमको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, ये घर में इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। क्योंकि रिश्तेदार जो थे वो या तो पंजाब में रहते थे मम्मी की ससुराल के तरफ के, और मायके के तरफ के आगरा में रहते थे, तो इतनी जल्दी वो आ नहीं सकते थे, तो कोई आ नहीं पाया। तो जान पहचान के अड़ोसी पड़ोसी थे। पापा की अंतिम यात्रा शुरू हुई। तो मैं तो बहुत छोटा था, तो कंधा तो दे नहीं सकता था, लेकिन मैंने मुखाग्नि दी। और इतने बचपन का मुझे बहुत ज़्यादा तो कुछ याद नहीं है, लेकिन ये ज़रूर याद है कि जब शमशान घाट में उनके ऊपर लकड़ियाँ रखी जा रही थी, तो मैंने किसी से कहा था कि इतनी भारी भारी लकड़ियाँ पापा के ऊपर मत रखिए, उनको चोट लग रही होगी। मुझे बड़े होकर पता चला कि उनको कुछ भी पता भी नहीं चल रहा होगा, लेकिन उन लकड़ियों का बोझ मैं आज भी अपने ऊपर महसूस करता हूँ। संघर्ष के तौर पर, जिम्मेदारियों के तौर पर, ज़िंदगी के कई मोड़ पर मुझे उनकी कमी का एहसास हुआ। मुझे लगा कि वो मेरे साथ होने चाहिए थे, लेकिन नहीं थे, क्योंकि दुनिया में ही नहीं थे। लेकिन जो कुछ भी कर पाया, जो कुछ भी बन पाया, मुझे लगता है कि वो ना होकर के भी हमेशा मेरे साथ रहे, आशीर्वाद के तौर पर। देख नहीं सकता हूँ, लेकिन शायद चारों तरफ है। तो साहब, ज़माना बदलते देखा मैंने, रिश्तों के चेहरे से नकाब उठते देखे मैंने, दोस्तों को दुश्मन बनते देखा मैंने। बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैंने पहले ही कहा था कि बेसलाइन स्टोरी आपको सुनाऊंगा। हाँ, मैंने बताया कि हमारे घर में सब कुछ था, और जब पापा गए, उनकी उठावनी तक कुछ रिश्तेदार आ सकते थे, आ पाए, लेकिन उन 2-3 दिनों में मैंने अपने घर को खाली होते हुए देखा। पता नहीं कौन आता था और क्या उठा के ले जाता था। बाद में जब मम्मी को होश आया तो उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने बताया कि किचन से गुलाब जामुन मिक्स, इडली मिक्स तक के पैकेट गायब थे। तो तभी से मैंने बोला भी अपने व्लॉग्स वगैरह में कि मेरी पास की नज़र कमज़ोर है, कुछ लोगों को इतने करीब से देखा है कि वो कमज़ोर हो गई है। तो ये बचपन से चला आ रहा है। मैंने कहा ना आपसे कि मैं 7-8 साल तक ही बच्चा रहा, उसके बाद मैं बड़ा हो गया। पापा का साया सिर से उठा तो अचानक से बड़ा हो गया मैं, अकल आ गई मुझ में। तो खैर, पापा चले गए, उसके बाद दुनिया ही उजड़ गई, और पापा की नौकरी जो थी वो मम्मी को मिल गई। नाना नानी ने बहुत कोशिश की कि भंडारा से ट्रांसफ़र करा लिया जाए आगरा, क्योंकि लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है, बच्चे छोटे हैं। 7-8 महीने लगे उस प्रोसेस में, और मम्मी का ट्रांसफ़र जो है सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो COD आगरा में हो गया। LDC के तौर पर, लोअर डिप्टी क्लर्क, LDC का फुल फॉर्म होता है। और इस तरीके से हम आगरा वाले हो गए, हम आगरा आ गए। लेकिन आगरा आकर संघर्ष बढ़ा या कम हो गया? फिर जीवन में क्या हुआ? ये कविताएं कहाँ से आईं? ये एंकरिंग मैंने क्यों शुरू की? अनुराग सक्सेना से अनुराग मुस्कान कैसे हुआ? आपने पूछा है, इन सवालों का जवाब मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन अगली मुलाकात में। इंतज़ार कीजिए, अगली मुलाकात में बहुत कुछ आपको बताने के लिए है। और पूरी कहानी तो मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन हाँ, आपको उन कहानियों के वो हिस्से ज़रूर सुनाऊंगा जो मेरी ज़िंदगी से ऐसे वाबस्ता हैं कि वो कभी ज़िंदगी में अलग नहीं हो सकते मरते दम तक। बहुत बहुत शुक्रिया आज मुझे झेलने के लिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।